गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज महर्षि श्री भारद्वाज जी से अपने मन की जो व्यथा है उससे अवगत करा रहे हैं। श्री भरतलाल जी ने कहा कि मुझे रोग नहीं बल्कि कुरोग हुआ है। रोग की दवा मिल जाती है परंतु कुरोग की दवा मिलती नहीं है। मन ही मन मैंने संपूर्ण विश्व में खोज डाला परंतु कहीं भी मुझे औषधि मिली नहीं। फिर इसके बाद कहते हैं कि माता कैकेयी की कुमत ये पाप के मूल बढ़ई है और मेरा हित जो उसने चाहा यही बसुला है। उस बढ़ई का यंत्र बसुला है। कलह माने कली माने कलह, झगड़ा। झगड़ा ही कुकाठ है, खराब लकड़ी है जिसको कुयंत्र बनाया गया और कुमंत्र पढ़ करके खराब मुहूर्त में श्री अयोध्या जी में 14 वर्ष के लिए गाड़ दिया गया है। मोहि लगी यह कुठाट तेहि ठाटा, घाले से सब जग बारह बाटा। तेहि यह कुठाट मोहि लगी ठाटा। तेहि माने उसने, यह कुठाट माने यह कुसाज बुरा साज, मोहि लगी ठाटा माने मेरे लिए सजा। ठाटा माने सजा, कुठाट माने बुरे साज, बुरा साज मेरे लिए सजा गया। घाले सी सब जग 12 बाटा। सब जग 12 बाटा घाले सी। सारे जगत को 12 मार्गों में बाटा मान, घाले सी माने कर दिया, डाल दिया। घाले से माने डालना, करना। सारथी दूसर घाली, रथ ते तुरत लंका ले गयो। 12 बाटा का एक अर्थ होता है तहस नाश करना, बर्बाद करना। अर्थात सारे जगत को बर्बाद कर डाला, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ये इसका अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ ये भी होता है कि 12 बाटा माने 12 मार्गों में इसको डाल दिया। रामज्ञा प्रश्न दोहावली से 12 बाटा शब्द का अर्थ बर्बाद करना हुआ। लंका शुभ चर्चा चलती, हाट बाट घर घाट, रावण सहित समाज सभा जई हैं 12 बाट। बारह बाटा। बारह मार्ग है क्या? तो मोह, दैन्य, भय, ह्रास, हानि, ग्लानि, क्षुधा,
तृषा, क्षोभ, मृत्यु, व्यथा, अकीर्ति, ये 12 मार्ग है। मोह दैन्य अर्थात दीनता, हानि, ग्लानि, यह 4 मार्ग से अयोध्यावासी नष्ट हुए। मोह दैन्य अर्थात दीनता, हानि और ग्लानि। मोह दैन्य, हानि, ग्लानि, इन 4 मार्गों से अयोध्यावासी नष्ट हुए। जैसे किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। यह मोह है। तन कृषमन दुख बदन मलिने, विकल मनहु माखी मधु छीने। यह दैन्य है। जिसकी वस्तु जब चली जाती है, खो जाती है, तो वह उसको खोजता है। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिस धावहीं। यह हानि है। यह हानि है। और ग्लानि, नींद ही आप सराहहि मीना, नींद ही आप सराहहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बीना, धिग जीवन रघुबीर बीना। ये ग्लानि है। तो इन 4 रास्ते से अयोध्यावासी नष्ट हुए। भय, भय रावण आदि राक्षसों को हुआ। भय किसको हुआ? रावण आदि राक्षसों को। कुशगुण लंक, कुशगुण होता है। 10 मुख दीख सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुति बनाई। भय किसको हुआ? रावण आदि राक्षसों को। 5 हो गए। 6वां हरास। हरास अर्थात चिंता। ये चिंता किसको हुई? चिंता रास्ते से कौन नष्ट हो रहे हैं? तो कहा श्री वशिष्ठ जी, श्री मिथिलेश जी। श्री मिथिलेश जी, भरत राज रघुबर बनवासु, भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरु ही निरपही घर बन की, चिंता गुरु ही निरपही घर बन की। तो हरास माने चिंता,
ये श्री गुरु वशिष्ठ जी और श्री मिथिलेश जी को हुई। क्षुधा और तृषा, क्षुधा और तृषा ये किनको? तो श्री किशोरी जी को, श्री रघुनाथ जी को। क्षुधा और तृषा श्री किशोरी जी, श्री रघुनाथ जी को। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बट शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, तहाँ बस कंद मूल फल खाई। तो क्षुधा तृषा श्री सीताराम जी को। कवितावली अयोध्या कांड 11-12 पद में पुनि फिर राम सिए तन हेरत, फिरी राम सिए तन हेरत, तृषित जानि जल लेन, लखन गए भुज उठाए, ऊंचे चढ़ी टेरत। गीतावली अयोध्या कांड 14 पद का ये पद है, 14 में। और अयोध्या कांड कवितावली अयोध्या कांड 11-12 में जल को गए लखन लरिका, परिखो पिए छा घरी कहोए ठाड़े। तो कवितावली अयोध्या कांड 11-12 पद, गीतावली अयोध्या कांड 14 पद में पढ़े। और मृत्यु रास्ते से श्री अवधेश जी महाराज, मृत्यु महाराज श्री अवधेश जी को हुई। श्री चक्रवर्ती जी को मृत्यु हुई। तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। तन परिहरि रघुबर विरह, राव गए सुरधाम। क्षोभ देवताओं को हुआ, क्षोभ देवताओं को हुआ। कह गुरु बादी, क्षोभ छल छाड़ो, यहाँ कपट करे हो यही भाड़ो। व्यथा मंथरा को हुई, व्यथा मंथरा को हुई। व्यथा माने कष्ट, मंथरा को। कुबर टूटे वो फूट कपारो, कुबर टूटे वो फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। और अपकीर्ति, 12वां मार्ग है अपकीर्ति। आकीर्ति किनको? तो कैकेयी को हुई। लेन विधवपन अपजस आपो, लेन विधवपन अपजस आपो। अपकीर्ति कैकेयी को हुई। दूसरा भाव, 12 मार्ग के संदर्भ में संतों ने ये कहा 10 इंद्री अर्थात पंच कर्म इंद्री, पंच ज्ञान इंद्री 10 हो गए, मन और बुद्धि, ये 12 मार्ग।
पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, मन और बुद्धि, इन 12 मार्गों से जीव को नष्ट किया गया। तीसरा भाव संतों ने ये कहा, 12 ही राशि में सभी जीव हैं, 12 ही राशि में सभी मनुष्य हैं। सो 12 राशि पर सदैव ग्रह चढ़ता उतरता रहता है। अर्थात यह सब जीवों को दुख देता है, यह सब जीवों को दुख देता है। चौथा भाव संतों ने यह कहा कि यह प्रयोग श्री महाराज दशरथ जी पर किया गया, यह प्रयोग श्री दशरथ जी महाराज पर किया गया, चक्रवर्ती जी पर किया गया, और राजा का 12 अंग होता है, राजा का 12 अंग होता है, जो तीर्थराज प्रयाग वर्णन में सब वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने संपूर्ण राज्य को नष्ट भ्रष्ट किया। 5वां भाव, 12 मार्ग एक बार और गिनाए गए हैं आपको। राम लखन सिय कहूँ बन दीन्हा, 3 इसमें हो गए। राम लखन सिय पठई अमरपुर पतित कीन्हा, 4 लीन्ह विधवपन अपजस आपू, विधवापन अपजस 6 हो गए। दीन प्रजहि शोक संतापु, शोक संतापु 8 हो गए। मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, सुख सुजस सुराजू 3 हो गए। 8 3 11। किन्ह कै कई सब कर काजू, सबका काज किया 12। तो इस प्रकार से इन 12 मार्गों से सबको नष्ट किया। मोहि लगी यही मोहि लगी यह, कुठाटते ही ठाटा, घाले से सब जग 12 बाटा, मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय, मिटई कुजोग राम फिर आए। यह कुजोग मिटई माने मिट सकता है कब? जब राम फिर आए, श्री राम जी लौटकर आ जाए। बसई अवध, श्री अयोध्या बस जाएंगी कब? जब श्री राम जी लौट के आ जाएंगे। नहीं आन उपाय, आन मान दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं आन उपाय, आन मान दूसरा कोई उपाय नहीं है। मिटए को जोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। कुजोग जो उत्साधन यंत्र होता है ना, उसको जो तांत्रिक गाड़ता है, उससे यदि कोई सबल तांत्रिक हो, सबल अर्थात तंत्र विद्या में सबल हो, शारीरिक बल के मतलब नहीं है यहाँ पर, तांत्रिक विद्या में दूसरा कोई सबल हो, तो उस उत्साधन यंत्र को उखाड़ सकता है। उखाड़ देगा तो वह जो प्रयोग किया गया है वह निष्फल हो जाएगा। वैसे ही
यहाँ पर जो उत्साधन यंत्र का प्रयोग किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि श्री राम जी का वनवास हो गया, और उस यंत्र को उखाड़ने का मतलब यह है कि श्री राम जी को अयोध्या वापस ले आना है। यदि श्री राम जी अयोध्या आ जाए, अयोध्या जी फिर से बस जाए, तो वह यंत्र, वह तंत्र, वह उत्साधन यंत्र निष्फल हो जाएगा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मिटहि कुजोग राम फिरि आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। श्री राम जी लौट के आ जाए तो कुयोग मिट जाएगा, अयोध्या बस जाएगी, और दूसरा कोई उपाय नहीं है कुयोग मिटाने का। यही कुरोग कर औषध नाही, शोधेउ सकल विश्वमन माही। ध्यान दीजिएगा, इसमें कील भी है और उत्कील भी है। कील का मतलब होता है गाड़ना, कील का मतलब होता है गाड़ना, और उत्कील का मतलब होता है उखाड़ना। यहां दोनों दिखाए गए। कील क्या है? कलि कुकाठ कर किन्ह कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। कील हुआ, और जिसका परिणाम हुआ कि घाल से सब जग 12 बाटा। कील हो गया। कलि कुकाठ कर किन्ह कुजंत्रु, गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। और उत्कील का मतलब हुआ मिटहि कुजोग राम फिर आए। ये उत्कील है, और जिसका परिणाम होगा बसहि अवध, अयोध्या जी बस जाएंगे। तो दोनों बातें यहां कही गई, कील और उत्कील दोनों बातें कही गई। मिटाए कुजोग राम फिर आए, बसहि अवध नहीं आन उपाय। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सब ही कीन्ह बहु भांति बड़ाई। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई, सब ही कीन्ह बहु भांति बड़ाई। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई। श्री भरतलाल जी के वचन सुन करके मुनि सुख पाई, मुनि सुख प्राप्त किए। महर्षि श्री भरद्वाज जी सुख प्राप्त किए, और सब ही कीन्ही बहु भांति बड़ाई। उपस्थित वहाँ सभी लोगों ने श्री भरतलाल जी की बड़ाई की, सभी ने उनकी प्रशंसा किया। तात करहु जनी सोच बिसेखी, तात करहु जनी सोच बिसेखी। सब दुख मिटहि राम पद देखी, तात करहु जनी सोच बिसेखी। सब दुख मिटहि राम पद देखी। श्री भरतलाल जी से श्री भरद्वाज जी ने कहा, हे तात, विशेखी सोच जनी करहूँ, विशेष सोच मत करो, विशेष चिंता मत करो। सब दुख मिटहि
राम पद देखी, राम पद देखी सब दुख मिटहि। श्री राम जी के चरण दर्शन से सब दुख मिट जाएंगे। श्री भरतलाल जी ने कहा, निसी न नींद नहीं भूख दिन, निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। यही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। श्री भरद्वाज जी ने कहा, विशेष चिंता आप मत करिए। श्री भरतलाल जी ने यह भी कहा था, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाई। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाई। श्री भरद्वाज जी ने कहा, सब दुख मिटहि राम पद देखी। हे भरत, श्री राम जी के चरण दर्शन करते ही सब दुख मिटहि, अर्थात सारे दुख मिट जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेंगे। और हुआ भी यही। श्री राम जी के चरण कमल दर्शन करते ही सारे दुख समाप्त हो गए श्री भरतलाल जी के। हरसहि निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायऊ रंका। अच्छा, सभी लोग यही कहते हैं कि आपको चिंता मिटेगी, आपको सुख प्राप्त होगा, लेकिन ये नहीं कहते कि श्री राम जी लौट जाएंगे। निषाद ने कहा, निषाद ने भी समझाते हुए कहा कि आप चिंता न करें। तो सब दुख मिटाई राम पद देखिए। श्री भरद्वाज जी श्री भरतलाल जी को यह आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं कि श्री राम जी लौट जाएंगे, लेकिन दुख मिटने का आशीर्वाद देते हैं। और भरत मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस, श्री राम रहे ते सुख तो प्राप्त हुआ, परंतु श्री राम जी नहीं लौटे। श्री भरद्वाज जी इस बात को समझ रहे हैं कि श्री भरत को सुख प्रदान अवश्य करेंगे श्री राम जी, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखिए, परंतु लौटेंगे नहीं। अच्छा, भगवान श्री राम के चरण दर्शन से सभी को सुख प्राप्त हुआ है, सभी के दुख मिटे हैं। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। निषादराज ने कहा, कोल किरात ने कहा, अब हम नाथ सनाथ सब, अब हम नाथ सनाथ सब भय देखि प्रभु पाए। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखि प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखि राम पद कमल तुम्हारे। विभीषण जी के दुख मिट गए। केवट ने कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अहिल्या ने कहा, स्वीकार किया पर सत पद पावन, शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। कबंध ने कहा, दुर्वासा महि दिन्नी सापा, प्रभुपद पेख मिटासो पापा। तो श्री राम जी के चरण दर्शन से सबके शोक समाप्त हुए हैं और होते हैं। श्री भरद्वाज जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी के चरण दर्शन मात्र से सबके शोक समाप्त हो जाते हैं, सबको सुख प्राप्त होता है, वैसे ही आपके भी शोक समाप्त हो जाएंगे।
आपको भी सुख प्राप्त होगा। तात करहु जन सोच विसेखी, सब दुख मिटहि राम पद देखिए। करि प्रबोध मुनिबर कहे ओ, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंदमूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोह। करि प्रबोध मुनिबर कहे ओ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। करि प्रबोध मुनिबर कहे ओ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। करि प्रबोध, प्रबोध करी माने प्रकर्षेण बोध करके, समझा करके, खूब ढाढ़स बंधा करके, खूब समझा करके। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी ने कहा, प्रेम प्रिय अतिथि हो। प्रेम के प्यारे, प्रेम के प्रिय, अतिथि माने मेहमान हो आप। प्रेम के प्रिय माने प्यारे, अतिथि माने मेहमान हो। इसीलिए मेरा आतिथ्य सत्कार आप स्वीकार करें। कंद मूल फल फूल हम देहि छोह करि लेहु। कंद मूल फल फूल हम देते हैं, छोह माने कृपा करके इसे आप स्वीकार करें, आप लीजिए। करि प्रबोध मुनिवर कहे ओ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी को खूब ढाढ़स बंधाते हुए, खूब समझाते हुए कहा, आप मेरे प्रेम के प्रिय अतिथि माने मेहमान हो। देवता और साधु प्रेम चाहते हैं, भाव चाहते हैं, उनको प्रेम चाहिए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। मानत साधु प्रेम पहचानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। तो आप मेरे प्रेम के प्रिय मेहमान हो। मैं आपको कंद मूल फल फूल दे रहा हूं, आप उसे कृपा करके स्वीकार करें। प्रश्न ये उठता है कि मुनि ने कहा कि हम देते हैं कंद मूल फल, और दिए क्या? सर्ग चंदन वनितादिक भोगा, अष्टभोग प्रदान किए। ये तो उचित नहीं हुआ। तो इसके समाधान में कुछ संतों ने कहा, श्री भरद्वाज ने कहा, हम बहुवचन हैं, हम कंदमूल फल देंगे और हमारे चेले लोग और भी कुछ देंगे, परंतु ऐसा कहना कपट होगा, ऐसा कहना कपट होगा, ये तो कपट छल हो जाएगा। कंदमूल फल कह करके और भोग देना। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि श्री भरद्वाज जी पहले उनको आमंत्रित किए। श्री भरतलाल जी ने जब उसे स्वीकार किया तो बाद में श्री भरद्वाज जी के मन में सोच हुआ
बाद में सोच हुआ कि मैंने ऐसे पाहुन को निमंत्रित किया है जिनके पास इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा समाज है, और कंद मूल फल दूं, ये ठीक नहीं लग रहा है। और गोस्वामी जी ने लिखा भी, मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। तो बाद में इस बात को लेकर के सोच हुआ है, और बाद में श्री भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि के कहने पर उनको सेवा के लिए अनुमति प्रदान की है। तो श्री भरद्वाज जी ने कंद मूल फल के लिए ही कहा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम खाते हैं, वही अपने मेहमान को, अतिथि को प्रदान करें। यदि सामर्थ्य है, व्यवस्था है तो अधिक दें, और नहीं तो जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हम प्रदान करें। तो श्री भरद्वाज जी को चिंता बाद में हुई है, सोच उनको बाद में हुआ है, पहले नहीं। सुनि मुनि बचन भरत ही ये सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू। सुनि मुनि बचन भरत ही ये सोचू। मुनि वचन सुन करके श्री भरतलाल जी के हृदय में सोच हो गया, विचार करने लगे कि कुअवसर में कठिन संकोच हो गया। कुअवसर माने खराब अवसर है। खराब अवसर है अर्थात रात्रि विश्राम तो करना ही है, और साथ में सेना है, बड़ा समाज है। कठिन संकोच हुआ। कठिन संकोच इस बात को लेकर के है कि मुनि को कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा समाज है। सबके लिए व्यवस्था करने में महात्मा परेशान हो जाएंगे, महात्मा परेशान हो जाएंगे। सुनि मुनि बचन भरत ही ये सोचू। सोच है। अब हाँ कहूं कि ना कहूं इस बात को लेकर के सोच है, क्योंकि सब समाज पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग। रात्रि में ही सब लोग भोजन लेते हैं, रात्रि में ही ठहरना है। यहाँ पर ये कुअवसर है। यदि अधिक समय होता तो महाराज से आदेश लेकर आगे चल लेते, कहीं विश्राम कर लेते रास्ते में। लेकिन अब तीर्थराज प्रयाग की भूमि है और शाम हो चला है, रुकना भी है, और संकोच इस बात को है कि मुनि को बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि सबके लिए प्रबंधन करना। कुछ लोग कहते हैं श्री भरतलाल जी को सोच है, क्षत्रिय होकर के हम ब्रह्मर्षि से, ऋषि से सेवा ले, उचित नहीं है। देखिए, इस बात को लेकर के कहना उतना प्रसंगोचित नहीं होगा। इस बात को लेकर कहना कि क्षत्रिय है, ब्राह्मण से सेवा कैसे लें, यह प्रसंगोचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि श्री भरद्वाज जी स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी महाराज आमंत्रित किए थे, महाराज विश्वामित्र जब राजा थे तब गाधी नंदन कौशिक को श्री वशिष्ठ जी ने आमंत्रित किया था। तो वैसे उन्होंने भी कहा कि महाराज रहने दीजिए, फिर दोबारा कहा तब उनकी बात को स्वीकार कर लिया था। श्री जामदग्नि जी की बात को सहस्राबाहु ने स्वीकार कर लिया था।
और उन दोनों ने भी एक ऋषि के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार किया था। तब भी तो दोनों क्षत्रिय, दोनों ऋषि हैं ये। तो आतिथ्य सत्कार की दृष्टि से यहां ये बात नहीं, सेवा लेने देने वाली बात नहीं है। यहां सेवा वाली बात नहीं है कि सेवा कराना। जैसे श्री भरद्वाज जी ने कहा, अतिथि प्रेम प्रिय हो। और अतिथि के दृष्टि से स्वागत करना, उनकी सेवा करना, उसमें दोष नहीं है। सेवा लेने वाले को दोष नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां गलत हुआ इसलिए विनाश हुआ, वहां गलत हुआ इसलिए विनाश हुआ। तो इसका उत्तर यह है कि श्री वशिष्ठ जी के प्रति गाधी नंदन श्री कौशिक जी की भक्ति नहीं थी, और न ही श्री जामदग्नि जी के प्रति सहस्राबाहु की भक्ति थी। दोनों लोभ में आ गए, दोनों लालच में आ गए कि यह धेनु हमें प्राप्त हो, यह गौ हमें प्राप्त हो, जिनके प्रभाव से इन्होंने इतना बड़ा प्रबंधन किया है, इतनी बड़ी व्यवस्था की है। अरे इनके पास इतना बड़ा धन। तो लालच के कारण संहार हुआ, युद्ध हुआ, भक्ति के अभाव में। भक्ति यदि होती तो ऐसी बात नहीं होती है। यहां पर वह बात नहीं है, वहां वाली बात यहां नहीं घटेगी। श्री भरतलाल जी को संकोच है, मुनि परेशान होंगे इस बात को लेकर के, क्योंकि समाज बड़ा है, इस बात को लेकर संकोच है। और कुअवसर यह है कि समय शाम हो चला है, रात्रि विश्राम भी करना है। दिन होता ज़्यादा, अर्थात ज़्यादा समय होता तो आगे भी चल लेते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं बनेगा। जानी गरुए गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। जानी गरुए गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। बहोरी, गुरु गिरा गरुए जानिए। बहोरी माने फिर, गुरु गिरा, गुरु गिरा माने मुनि श्रेष्ठ श्री महाराज की आज्ञा को गरुए जानी। गरुए माने गौरव जान करके, भारी जान करके। चरण बंदी बोले कर जोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। चरण में बंधन करके, कर जोरी माने हाथ जोड़ करके बोले। चरण में बंधन करके, कर जोरी माने हाथ जोड़ करके बोले। जानी गरुए गुरु गिरा बहोरी। बहोरी माने फिर श्री भरतलाल जी ने विचार किया कि गुरु आज्ञा गरियसी। मुनि श्रेष्ठ हमारे गुरुजन पद पर हैं, तो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है, उसका गौरव होता है। और हठ करना दुखद होता है। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुख नरेश। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुख नरेश। श्री भरतलाल जी महाराज चरण में वंदन किए और हाथ जोड़ करके बोले, सिर धरि आयसो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरिया यसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह
नाथ हमारा। सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, तुम्हारा आयसु सिरधरि करिए। आपकी आज्ञा को सिरधरि करिए, सिरोधार्य करके हम करेंगे। यही हमारा, हे नाथ, यही हमारा परम धर्म है। नाथ, तुम्हारा आयुष माने आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करके हम करेंगे, यही हम सब सेवकों का परम धर्म है। परम धर्म यह नाथ हमारा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। ध्यान दीजिएगा, यह चौपाई बालकांड में भी एक जगह आई है। भगवान श्री राम जब भगवान शिव को मनाने आते हैं और विवाह करने के लिए उनसे कहते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचिता स नाही, नाथ बचन पुण्य मेटि न जाही। और फिर कहते हैं, सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। दोनों जगह चौपाई एक जैसी है। श्रीमद् रामचरितमानस में ही नहीं बल्कि वाल्मीकि आदि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि आदि रामायण में, अन्य अन्य रामायण में, ग्रंथों में भी एक श्लोक दो जगह पाया जाता है। यहाँ पर एक ही चौपाई दो जगह होने का भाव यह है कि भगवान शिव ईश्वर हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, अर्थात सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान शिव जिनको अपना इष्ट देव कह करके मानते हैं, इष्ट देव मम बालक रामा, तो उन इष्ट देव की आज्ञा को सिरोधार्य कर रहे हैं। तो देवताओं में श्रेष्ठ हैं महादेव, जो ये कहते हैं कि गुरुजनों की आज्ञा को सिरोधार्य करके पालन करना चाहिए। मैं स्वयं सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा। और भूलोक में सबसे श्रेष्ठ राजा होते हैं, भूलोक में सबसे श्रेष्ठ राजा होते हैं, क्योंकि नरा नाम च नराधिपम, सबसे श्रेष्ठ राजा होते हैं। राजा सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री भरतलाल जी महाराज इस समय राजा पद पर हैं, राजकुमार हैं। तो श्री भरतलाल जी राजकुमार कह रहे हैं कि सिरधरि आयसु करिए तुम्हारा। किनको? मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी से, कि आपकी आज्ञा हमारे लिए सिरोधार्य है। अर्थात जब देवलोक में सबसे श्रेष्ठ महादेव, भूलोक में सबसे श्रेष्ठ राजकुमार राजपुत्र श्री भरतलाल जी जब गुरुजनों की आज्ञा को सिरोधार्य करके स्वीकार करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे देवलोकवासी हो, चाहे भूलोकवासी हो, चाहे किसी लोक में रहने वाले हो, गुरुजनों की आज्ञा सबके लिए सिरोधार्य है, स्वीकार्य है। ये इसका मतलब है। अयोध्या कांड में दो चौपाई एक जगह आई है, एक जैसी चौपाई अयोध्या कांड में दो जगह आई है। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक कैसे। एक चौपाई है श्रृंगबेरपुर की और एक चौपाई है गांव की। गोस्वामी जी ने मानो ये कहना चाहा कि चाहे श्रृंगबेरपुर के रहने वाले लोग हो और चाहे गांव देहात के रहने वाले लोग हो, सभी के मनोभाव एक जैसा है। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे।
ते पितुमातु कहो सखी कैसे, ये भाव एक जैसा है, अर्थात एक जैसा कष्ट है। श्री भरतलाल जी कहते हैं परम धर्म यह नाथ हमारा, हमारा माने हम सभी का। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सूचि सेवक शीश निकट बुलाए। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सूचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। भरत बचन मुनिवर मन भाए। श्री भरतलाल जी का वचन मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी को भाए माने अच्छा लगा। श्री भरतलाल जी का वचन मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री भरद्वाज जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सूचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। सूचि माने पवित्र सेवक, पवित्र शिष्य को निकट बुलाए माने पास में बुलाए। श्री भरतलाल जी स्वीकार कर लिए, श्री भरद्वाज जी को बहुत खुशी हुई। आप ध्यान दीजिएगा, भक्ति की प्राप्ति में, प्रेमा भक्ति की प्राप्ति में, भक्ति मार्ग में श्री भरद्वाज जी ने श्री भरतलाल जी को गुरु रूप में माना है। तुम कहाँ भरत कलंक यह हम सब कहाँ उपदेश, आप हमारे लिए उपदेशक हुए, गुरु रूप हुए। ऐसे महान भागवत श्री भरतलाल जी श्री भरद्वाज जी के आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कर लिए। श्री भरद्वाज जी बहुत आनंदित हो गए। अपने पवित्र सेवक और शिष्य, वह पवित्र सेवक शिष्य जो ईमानदार हैं, सेवा पारायण हैं, जो आज्ञा को तुरंत क्रियान्वित करने वाले हैं, उनको तुरंत बुलाए। करई स्वामी हित सेवक सोई, जो स्वामी के हित करे वही सेवक। भानुपीठ से ये उरागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी, ऐसे सेवक। उतर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। उतर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखिलाज लजाई। सूचि सेवक शिष्य, सेवक और शिष्य का मतलब, सेवक वह हैं जो अभी दीक्षा नहीं लिए हैं और शिष्य वह हैं जो अभी दीक्षा ले चुके हैं। सेवक वह हैं जो अभी दीक्षा नहीं लिए हैं, शिष्य वह हैं जो दीक्षित है, दीक्षा ले चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, पूर्व काल में बहुत जल्दी दीक्षा नहीं देते थे। सेवक बनाकर कुछ दिन उनको परीक्षण करते थे कि ठहर पाएगा कि नहीं, तब दीक्षा देते थे। अतएव गोस्वामी जी ने कहा सूचि सेवक शिष्य निकट बुलाए, पास में बुलाए। और श्री भरद्वाज जी ने कहा चाहिए कि न भरत पहुनाई, कंदमूल फल आनहु जाई। भैया भरत पहुनाई की न चाहिए। श्री भरतलाल जी की पहुनाई करना हम चाहते हैं। भरत पहुनाई की न चाहिए, अर्थात श्री भरतलाल जी की पहुनाई हम करना चाहते हैं। इसीलिए आप सब कंदमूल फल आनहु जाई, जाकर के कंदमूल फल आनहु, जाकर के कंदमूल फल ले आइए। कंदमूल फल आनहु जाइए।
आप सब जाकर कंदमूल फल लेकर आइए। अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये चर्चा की है कि जो भक्त खाता हो वही अपने भगवान को देता है। भगवान श्री राम ने पिताजी को इंगुदी और बेर के फल का पिंड दान किया और कहा, पिताजी आजकल हम यही खा रहे हैं, इसलिए हम आपको अर्पित करते हैं, इसे स्वीकार करिए। महर्षि श्री भरद्वाज जी ने शिष्यों से कहा, आप लोग जाकर कंदमूल फल ले आइए। भले ही नाथ कही तिन्ह सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाये। भले ही नाथ कही तिन्ह सिर नाये। शिष्यों ने सेवकों ने कहा, हे नाथ, हे गुरुवर, भले ही माने बहुत अच्छा, ऐसा कह करके सिर नाय माने प्रणाम किए और प्रमुदित निज निज काज सिधाये। प्रमुदित माने विशेष आनंदित हो करके अपने अपने कार्य के लिए सिधाए माने चल पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, अब जब शिष्य लोग कंदमूल फल लेने चले गए हैं, तब मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए यस देवता। मुनि ही सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। मुनि को सोच है, क्या बड़ पाहुन नेवता, मैंने बड़े पाहुन को निमंत्रित किया है। मतलब, अरे मतलब स्पष्ट है, तसी पूजा चाहिए जैसी देवता, जैसे देवता हो वैसी उनकी पूजा होना चाहिए। यथोचित व्यवहारिक दृष्टि से यथोचित सम्मान पूजा होना चाहिए जो जिसके योग्य हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरद्वाज जी जैसे चिंतित हुए, रिद्धि सिद्धि ने सुन लिया और आकर के पूछा, महाराज कोई आदेश? महाराज ने कहा, बहुत बढ़िया मौके से तुम आई हो, सेवा करो। श्री भरतलाल जी की सेवा का आदेश श्री भरद्वाज जी ने दिया है। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यही प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।